हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं 2020 के मेंस का सिलेबस लेके आई हूँ और ये मैं केवल प्रथम सिलेबस लेके आई हूँ, मतलब फर्स्ट पेपर का सिलेबस लेके आई हूँ, इतिहास का और भूगोल का। ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि पूरा मैं एक साथ इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि हम एक पेपर को बहुत अच्छे से समझ सकें कि इस पेपर में क्या है और ये जो पेपर है वो 2019 से कितना अलग है और 2019 और 2020 का जो प्रथम पेपर है उसके सिलेबस में कितना अंतर है। मैंने ये पूरा सिलेबस अपने हाथों से लिखा हुआ है क्योंकि सिलेबस में बहुत छोटे छोटे वर्डिंग रहता है तो हमको समझ में नहीं आता है। हैंड रिटन वे में समझेंगे तो आपको पूरा सिलेबस आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना अंतर है। जहाँ जहाँ पे जो टॉपिक सेम है मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सेम है। और मैंने जब ये दोनों पेपर जब मैं लिख रही थी तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा इसको, तो मुझे ये समझ में आया है कि केवल एक एक जो यूनिट है जो हटाई गई है जोग्राफी से और हिस्ट्री से, और उसके अलावा केवल पाठ्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से किया गया है। जो 7-7 8-8 यूनिट्स में बटा हुआ था सिलेबस, उसको मतलब संक्षिप्त कर दिया है और उसको 5 यूनिट में बांट दिया है। तो ऐसा कोई मतलब इतना कोई हैवी वो नहीं है लोड की क्या पता क्या हो गया है 2020 का सिलेबस में। तो वही उसको 2019 का ही जो सिलेबस है वही केवल थोड़ा व्यवस्थित है और जो एक एक से टॉपिक हैं और अलग अलग यूनिट में बटे हुए हैं उनको एक यूनिट में कर दिया है और कुछ एक दो टॉपिक को ऐड कर दिया गया है। यही मात्र है। तो आज हम पेपर फर्स्ट का देखेंगे कि क्या है सिलेबस में और क्या क्या इसमें चेंजिंग हुए हैं और हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे जो भी वीडियो बने, मैं मेंस का भी वीडियो बना रही हूँ रेगुलरली, मैं 2 से 3 वीडियो दिन में लाती हूँ और इसमें मेरा मेंस का भी रहता है। मेंस के मैं आंसर फ्रेमिंग हर सब्जेक्ट के हर पेपर के कराती हूँ। बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप एक पेपर कंप्लीट करवा दीजिए पूरा, तो मैं ज़रूर थोड़े से टाइम बाद मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, आपके लिए एक सब्जेक्ट उठा के उस पेपर को पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने अभी थिंकर लिया है पेपर 4 का, उसमें मैं आपको पूरे थिंकर्स करा रही हूँ और जो थिंकर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है तो वो होते हैं और जितने भी थिंकर्स हैं हमारे सिलेबस में तो वो सभी हम करेंगे। इसके अलावा मैं प्रीलिम्स के लिए 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ भी लेके आई हूँ जिसमें आपको सभी बुक्स का जो सिलेबस है वो वन लाइनर मिलेगा MP मध्य प्रदेश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इस तरह से हैंड रिटन लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा और आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा। देखिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, अगर यहाँ पे हम यूनिट फर्स्ट ये हमारे 2020 की है, अगर यही हम 2019 के सिलेबस की देखें कि यूनिट फर्स्ट में क्या है इतिहास की, पार्ट 1 जो हमारा इतिहास रहता है फर्स्ट पेपर में और पार्ट 2 भूगोल रहता है, तो यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट जो इतिहास है वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री थी, मतलब यूनिट इकाई 1 में, या हम 1.1 माने कि भाग 1 का जो इकाई 1 है उसमें यहाँ पे विश्व इतिहास था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। तो विश्व इतिहास का पूरा पूरा पोर्शन हट चुका है, हमको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, ये जो आ गया है भारतीय इतिहास। कि इस भारतीय इतिहास में भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास है और ये हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक है। तो फ्रेंड, इसका मतलब 10वीं शताब्दी तक है, मतलब ये प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। तो ये जो प्राचीन इतिहास है ये 2019 में भी सेम टू सेम है और 2020 में भी है। तो आपको ये पूरा पार्ट करना है। 2019 में ये यूनिट 2 में है और 2020 में ये यूनिट फर्स्ट में है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है इसलिए यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में है। वो हमारा जो 2019 का सिलेबस था उसको 7-8 यूनिट में डिवाइड कर दिया था, तो उसके चक्कर में वो ये बड़ा हो जाता था। तो यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री हट गया है और ये भारत का प्राचीन इतिहास यहाँ पे जुड़ गया है। तो भारत का प्राचीन इतिहास और यहाँ हमारा 2019 और 2020 में सेम है। आपने 2019 का जो नोट्स प्रिपेयर किया है, आपने 2019 में जो पढ़ाई की है या आप इसके पहले जो 2018 में पढ़ाई कर रहे थे वही उसी से ही आपको यहाँ का पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास में कोई चेंज नहीं आया है, 2019 2020 में सेम है। अभी आपका यूनिट 2
यूनिट 2 है आपका 11वीं से 18वीं सदी तक भारत का राजनीतिक आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, मुगल शासक और उनका अभ्युदय, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये आपका रहेगा यूनिट 1.2। यूनिट 2 ये भी क्या है, दोनों में सेम है। आप चाहे ये मध्यकालीन इतिहास है, तो चाहे आप 2019 का देख लीजिए, चाहे आप 2020 का देख लीजिए, दोनों में ही ये सेम है। इसमें 10वीं शताब्दी तक हमने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया था, फिर 11वीं से 18वीं शताब्दी तक जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, उसमें मध्यकालीन भारत की क्या स्थिति है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, मतलब अलग अलग सभ्यताएं आ गई थी भारत में, यूनानी, ईरानी, मुस्लिम, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर, समाज पर प्रभाव। ये हमारा यहाँ से जो होगा वो थर्ड यूनिट आधुनिक इतिहास आरंभ हो जाएगा, वो हम आगे देखते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप मेरे नोट्स परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किया हुआ है, जिसमें आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित पूरा जो आंसर हमको एग्ज़ाम में लिखना होता है वो फ्रेम किया हुआ है। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अगर आप चाहें तो वो नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स की पूरी डिटेल मैं आपको नीचे दे दूँगी, और नोट्स किस प्रकार के हैं आप वीडियो के रिव्यू में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखते हैं इकाई 1.3 में क्या है। तो ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की क्या प्रक्रिया है, कृषक आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद घटनाएं। ये पूरा का पूरा जो फ्रेंड्स है ना, ये 2019 में भी है और 2020 में भी है। इसी प्रकार से जैसे कि वहाँ पे क्या किया था, 2019 में मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को अलग अलग यूनिट में दे दिया था, यहाँ मध्यकालीन आधुनिक एक साथ दे दिया है। इसके बाद ये छोटे छोटे जो ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की क्या क्रिया थी, और क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुए, भारतीय पुनर्जागरण मतलब जो जागृत करने का काम किया भक्ति आंदोलन द्वारा, जैसे कि राजा राम मोहन राय, इस प्रकार के जो नेतृत्व करता है उनके बारे में, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, ये मध्य प्रदेश का गठन, उसके बाद होने वाली घटना, ये सभी जो है 2019 में भी है और 2020 में भी है। ठीक है, तो इकाई 1.3 भी दोनों में सेम है। अब है आपका इकाई 1.4, उसमें क्या है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन 2019 में भी है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, ये भी 2019 में भी है। प्राचीन काल में आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व और वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, ये भी, लेकिन ये भी है, लेकिन मध्य प्रदेश धरोहर स्थल पर्यटन ये अलग जुड़ गया है, आपको ये अलग करना है। मध्य प्रदेश का धरोहर स्थल पर्यटन ये अलग टॉपिक जुड़ गया है इकाई 1.4 में, तो ये आपको अलग से करना है। इसके बाद इकाई जो 1.5 है पूरी ही अलग जोड़ी है। वैसे तो आप जब पढ़ाई करते हैं अपने मध्य प्रदेश के इतिहास की, तो आप ये सभी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अलग से मेंशन की है, अलग से दी है पूरी रियासतें, तो आपको इन पूरी रियासतों के बारे में अलग से पढ़ना है, जैसे कि गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, और ये अलग टॉपिक है। तो आपको क्या है, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक अलग जुड़ा है, जो आपके पास नोट्स और आपको अलग से प्रिपेयर करना है, अलग से बुक्स लेनी है, तो ये इकाई 1.5 जो है ये पूरा आपको करना है, मध्य प्रदेश धरोहर पर्यटन स्थल। तो ये सभी चीज़ें आपको करना है इकाई 1.5 और मध्य प्रदेश धरोहर स्थल पर्यटन। बाकी आपका जो सब सेम है, भारत विश्व का इतिहास हट गया है, अब जो हटी गया है तो वो तो करना नहीं है, 2019 में करना है, 2020 में नहीं करना है। 2020 में एक्स्ट्रा क्या करना है, बस मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें करना है और मध्य प्रदेश के धरोहर स्थल जो इतने हैं वो करना है ना। तो यह आपका पेपर फर्स्ट का जो पार्ट 1 है इतिहास का, उसमें केवल आपका 2 चीज़ें ही है, इकाई 1.5 ऐड हुई है, मतलब मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत जब ये ऐड हो गई है तो आपका विश्व इतिहास हट गया है, अंतर इतना ही है। तो विश्व इतिहास को अलग से पढ़ना पड़ता है, और इकाई 1.5 जो रियासतें हैं वो उसी में से ही मध्य प्रदेश में ही इंक्लूड हो जाती हैं, तो ये ज़्यादा सरल है। और आप देख रहे हैं सिलेबस कितना व्यवस्थित हो गया है, पहले इधर उधर फैला हुआ था।
और मध्य प्रदेश धरोहर स्थल पर्यटन और मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत है, ये अलग टॉपिक है। बाकी आपको इतिहास जो आप करते हैं पूरा का पूरा वही करना है। अब हम पढ़ते हैं खंडवार ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में क्या है, अब हम सबसे पहले देखिए 2019 में क्या था, जो हमारा यूनिट फर्स्ट था ज्योग्राफी का, उसमें पूरा भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी और विश्व की भौगोलिक स्थिति थी एक साथ दी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रकरण भी दिए हुए थे लास्ट यूनिट में, यहाँ से प्रकरण हटा दिए हैं पूरी, जैसे कि वो चेरनोबिल घटना वगैरह थी, भोपाल गैस त्रासदी थी, तो ये अब 2020 में हटा दी है, 2019 में ये अभी भी है। तो अब यहाँ पे क्या था कि जैसे कि यहाँ पे इकाई 1 में 2.1 में विश्व का भूगोल पूरा दिया है। विश्व का भूगोल मतलब पूरी चीज़ें जो विश्व में आती हैं, विश्व का पूरा भौगोलिक, जलवायु, पर्वत पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भौगोलिक घटनाएं जैसे कि चक्रवात, भूकंप, सुनामी, सुशासन, इनको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपदाएं में भी टॉपिक आ जाएगा और आपका यूनिट फर्स्ट में भी आ जाएगा। विश्व की जलवायु, जलवायु ऋतु, वर्षा का वितरण, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा विश्व भूगोल। सेम टू सेम ये जो विश्व के लिए पढ़ रहे हैं ये आपका भारत के लिए हो जाएगा। अब ये फ्रेंड्स क्या है कि ये जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट यहाँ पे दो अलग अलग दी हुई हैं, वहाँ पे 2019 में ये एक साथ दे दी गई हैं, है ना। ले तो आपके लिए तो अलग अलग हो चाहे एक हो, आपको तो कंप्लीट पूरा करना है। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं, विश्व का भूगोल पूरा और भारत का भूगोल पूरा, ये दोनों में ही सेम है, तो आपको ये दोनों ही करना है कि भारत का भौतिक पूरे पर्वत पठार, मैदान, हिमनद, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, प्रकाश और उपयोग, जल, वन, मृदा, सेल और खनिज। तो ये जो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, 2019 और 2020 दोनों के ही अकॉर्डिंग है। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, ये जो है ना, ये यूनिट 2 का ये अलग है। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, ये टॉपिक अलग है जो 2019 में नहीं था, ये आपको अलग से करना है। देखिए मैंने यहाँ पे अलग लिखा हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, संभावनाएं और महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योग की पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये पूरा सेम है। ये खाद्य प्रसंस्करण वाला टॉपिक आपको पूरा करना है, उद्योगों की आवश्यकताएं ये भी पूरा करना है। तो ये टॉपिक जो आपका वहाँ यहाँ पे सेम है 2019 और 2020 में, केवल अभी ये जनसंख्या वाला पोर्शन अलग हुआ है और बाकी पूरा भूगोल अभी तक सेम है। अब हम पढ़ रहे हैं इकाई 3। इकाई जो 3 है उसके कुछ टॉपिक सेम है, जैसे कि मृदा पूरा सेम है, लेकिन नर्मदा घाटी, मालवा पठार, लेकिन हम जब पढ़ते हैं भूगोल हमारा तो हम ये सभी करते हैं, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक भाग है, तो ये सब हम करते हैं। तो यहाँ पे ये सेम है, जैसे कि क्या क्या सेम है, राज्य की जनजातियाँ, प्रमुख उद्योग, है ना, जल ग्रहण, आधार पर संरक्षण, मृदा वाला पूरा चैप्टर दोनों में बिल्कुल सेम है, चाहे 2019 देख लिया जाए चाहे 2020 देख लिया जाए, तो ये भी लगभग पूरा ही सेम है। यहाँ मैंने पूरा सेम, क्योंकि मैंने दोनों का सिलेबस को एक साथ लिखा हुआ था, मैंने 2019 का भी पहले लिखा हुआ था, तो मैंने दोनों को पूरा मैच के कहाँ से कौन सा टॉपिक मिल रहा है, कहाँ से टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो वो इसलिए मैं आपके लिए भी लेके आई। तो ये सभी टॉपिक वहाँ पे भी सेम है। अब हम देखेंगे पूरा इकाई 4 का जो जल प्रबंधन है सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा सेम है, पूरा का पूरा इन्होंने 2020 में भी उठा लिया है। तो जल प्रबंधन भी आपको करना है, लेकिन एक अलग से एक इकाई जोड़ दी गई है और सभी टॉपिक सेम है, जैसे कि अलग से जैसे कि इकाई 5 है। अब ये 5 ये सभी सामुदायिक योजना, राहत, पुनर्वास, ये सब सेम है। इकाई 5 में वहाँ पे क्या हो गया था कि प्रकरण दे दिए गए थे और यहाँ पे प्रकरण की जगह ये आपको कुछ टॉपिक दे दिए गए हैं, जैसे कि सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, घटक उपग्रहों के प्रकार और उपयोग, GIS घटक और उपयोग, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये 3 टॉपिक जो हैं वो आपको ज्योग्राफी में अलग जुड़ गए हैं, बाकी आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो आप पहले पढ़े हुए हैं, आपको वही टॉपिक पढ़ना है। एक जनसंख्या वाला आपको पढ़ना है और एक जनसंख्या वाला आपको पढ़ना है, बाकी जनसंख्या वाला मैं आपको बताई थी अभी, ये वाला
ये वाला आपको पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि वाला ज्योग्राफी में, और एक 5th यूनिट पढ़ना है। तो आपने देखा होगा, चाहे हम इतिहास देख लिया, चाहे हमने भूगोल देख लिया, हमको 5वीं जो यूनिट है वो थोड़ी सी अलग से है, हमको इसी पे महत्व देना है। तो आप देख रहे हैं इतना कोई वो मतलब अलग कोई चीज़ नहीं करी है ज़्यादा, जो हम पढ़ते ही है उसको ही व्यवस्थित किया हुआ है, और जो हम पढ़ रहे हैं उसी को ही हमको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। और ये भी जो टॉपिक है वो इतने नहीं है, हम पढ़ते हैं उन्हीं के ही अंदर ये टॉपिक है, बस हमको इनको थोड़े से अच्छे से कर लेना है, अलग से दे दिया है यूनिट वाइज में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी वो पेपर सेकेंड का लाऊंगी, और आप भी इसको अपनी कॉपी में लिख के अच्छे से समझ लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर जो जो चीज़ सेम है वो उनको अलग से मेंशन कर दिया है, लगभग सभी सेम है एक यूनिट को छोड़ के। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे नोट्स हैं, आप इन्हें परचेस कर सकते हैं, हैंड रिटन वे में है, जिसको आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरे वीडियोस दिए हैं मैंने एथिक्स के नोट्स के साथ। 50 केस स्टडी की PDF दी जाएगी, लगभग 150 से 200 इसकी PDF रहेंगी। तो आप इसको लिख सकते हैं और उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।